हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बात करने जा रहे हैं और ये आपके लास्ट जो 5 दिन बचे हैं उसको लेकर के हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई होगी वो बेहतर हो रही होगी। इसलिए बेहतर क्योंकि बेस्ट कभी नहीं होता है। यूपीपीएससी की किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कभी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो वैसे चलती रहती है, होपलेस मत होइए, जैसी चल रही है वैसे चलती रहेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो 5 बचे हुए दिन हैं उनमें ज्योग्राफी के सेक्शन में क्या पढ़ें, इकोलॉजी के सेक्शन में क्या पढ़ें और यूपी स्पेशल के सेक्शन में क्या पढ़ के जाएं कि एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला टॉपिक। अब देखिए, अंतिम 5 दिनों में बस यही पढ़ना है। ज्योग्राफी में आप जब पीवाईक्यूज को देखेंगे आरओ यारो के, तो एक ज्यादा बड़ा सेक्शन जो है ना वो किसको लेकर के है? ज्यादा बड़ा सेक्शन जो है वो जियोग्राफी ऑफ इंडिया है। हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा बड़ा सेक्शन किसका है? जियोग्राफी ऑफ इंडिया। और जियोग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है? भारत का भौतिक भूगोल। याद रखिएगा, भारत का भौतिक भूगोल यानी फिजिकल पार्ट। और ये फिजिकल पार्ट है कौन सा? क्या आएगा इस फिजिकल के पार्ट में? इस फिजिकल के पार्ट में आएगा जैसे माउंटेन है। अब उस माउंटेन की जो पीक्स होती हैं, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, या किस रेंज की हाईएस्ट पीक कौन है, ये याद कहां करना है आपको? फिजिकल के पार्ट में। फिजिकल के पार्ट में ही आपको वो भाभर, वो बांगर, वो खादर वाला रेंज याद करना है। फिजिकल वाले पार्ट में ही आपको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, फिजिकल वाले पार्ट में ही आपको आइलैंड्स, ये सब प्रिपेयर करना है। क्लियर? फिजिकल वाले पार्ट में ही आप रिवर को भी, यानी झरने, झील और नदियों की सहायक नदियां, ये प्रिपेयर करेंगे। फिर एक मिडिल सेक्शन आता है जैसे सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन और एरिगेशन, ये छोटा सेक्शन है। क्लियर? और उसके बाद आता है मिनरल्स, मिनरल्स के बाद इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के बाद ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्राइब्स। भारत के भूगोल में यही पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं भी करूंगा कि ये कैसे जल्दी से इसको प्रिपेयर करें। फिर दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा टॉपिक क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एकदम एग्जैक्ट फिक्स रहना है। जैसे आप ग्रासलैंड पढ़ के जरूर जाइए, ग्रासलैंड पढ़ के जरूर जाइए, एकदम फिक्स रहना है। जैसे आप प्लेन्स, यानी कौन सा मैदान किस देश से रिलेटेड है, प्लेट्यू, पठार कौन से देश से रिलेटेड है, माउंटेन यानी पर्वत, रिवर और डेजर्ट, आपको पढ़ के जाना है। अब खास बात क्या करना है, ये सब इतना आसान थोड़ी है। इसी में वर्ड में ट्राइब्स भी आता है, विश्व में ट्राइब्स और विंड्स। अब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि भैया इतना सब कुछ प्रिपेयर कैसे करें। तो इन सब को प्रिपेयर करने का एक और आसान तरीका है कि आप ज्योग्राफी के जो पुराने पेपर हैं, यानी ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज, ये भी एक बड़ा तरीका है कि पीवाईक्यूज से क्या करने आपको? रिवाइज। क्या करेंगे? पीवाईक्यूज से रिवाइज करेंगे। क्या क्या एडवांटेज होता है? क्या एडवांटेज होता है पीवाईक्यूज से? जब आपको रिवीजन करना होगा तो उसका एडवांटेज क्या होता है, ये खास बात सोचिए कि क्या एडवांटेज होता है पीवाईक्यूज का। पीवाईक्यूज का एडवांटेज वही होता है जो आपको यहां पे डर लग रहा है। आपको डर क्या लग रहा है कि इतना बड़ा सेक्शन कैसे रिवाइज करेंगे, इतने सेक्शंस में को कैसे पढ़ेंगे। तो उसको रिवाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पीवाईक्यूज प्रिपेयर करिए और उन पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पीवाईक्यूज के टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपको रिवाइज किससे करना है? पीवाईक्यूज से, ठीक है। तो रिवाइज पीवाईक्यूज से करें या इतने सेक्शन आपको ज्योग्राफी में पढ़ें, पीवाईक्यूज और इन दोनों में जो आपको आसान लगे। कुछ लोग के पास बने बनाए नोट्स होते हैं तो उनको पढ़ना बहुत आसान काम होता है। याद रखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल या वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरओ के एग्जामिनेशन के पुराने पैटर्न को देख करके। चलिए दूसरा आता है सेक्शन
इकोलॉजी एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सेक्शन आपको प्रिपेयर करना होता है वो कौन सा प्रिपेयर करेंगे? इकोलॉजी एनवायरनमेंट में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 आई है, याद करके जरूर जाइएगा। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉरेस्ट वाला जो पार्ट है, जो डेटा है, वो जरूर याद करेंगे। उसके बाद जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जितनी भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जितना भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा जितने भी समिट हुए, जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जितने भी प्रोटोकॉल हुए हैं, ये पढ़ के जरूर जाएंगे। इसके अलावा बायो डाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में ही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ेंगे, उन गैसेस को भी पढ़ेंगे, और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉजेज हैं, ओजोन डिप्लेशन के कॉजेज हैं, वो पढ़ के जाएंगे। इसका भी एक आसान रेमेडी है। वो क्या आसान रेमेडी है? वो भी आसान रेमेडी है कि आप इसको भी PYQs के माध्यम से तैयार कीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के PYQs हैं वो सब लगा डालिए, उन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाइए। मैं यकीन दिला रहा हूं आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा सेक्शन आता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में एक चीज याद रखिए, पहला यूपी का पॉलिटिकल, कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, ये वाला सेक्शन जरूर याद होना चाहिए, आसान क्वेश्चन पूछता है। फिर यूपी में मिनरल और इंडस्ट्री, हो सके तो यूपी में जो ODOP है वो जरूर पढ़ के जाइएगा। ODOP पढ़िएगा, आने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा फॉरेस्ट प्लस इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में यूपी की कंडीशन पढ़िए। और पढ़ेंगे क्या? ट्राइब्स, जनजातियां, स्कीम्स अगर यूपी की देख पाइए तो अच्छा होगा, स्कीम्स। इसके अलावा एक और इसका भी वही रास्ता कि PYQs प्रिपेयर करिए। जितने क्वेश्चन PYQs में आए हैं उन टॉपिक्स को आप बहुत इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। तो सब कुछ निकल के क्या आया कि अगर आप अंतिम 5 दिनों में अपनी तैयारी को, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, ज्यादा चीजें कवर करने के लिए करना चाहते हैं, तो डियर एस्पिरेंट एक बात याद रखिए कि आपकी सफलता का सबसे आसान, आपका कोई सीनियर होगा तो आप उससे बात करेंगे तो वो बताएगा कि PYQs लास्ट दिनों में, मैंने ऐसे भी सफल अभ्यर्थियों को देखा है कि जो लास्ट के दिनों में, लास्ट मतलब जानते कौन सा टाइम, लास्ट मतलब वो अंतिम दिन, लास्ट दिन, पिछले 3-4 साल के पेपर वही पढ़ के जाते थे, वही सिर्फ क्वेश्चन। आपसे तो मैं कह रहा हूं कभी 5 दिन है, आप क्या कर सकते हैं, जितने PYQs हैं उनके टॉपिक्स को एक बार पढ़ सकते हैं। तो अभी भी डियर एस्पिरेंट मैं ये बात आप सबसे कहूंगा कि अगर अंतिम 5 दिनों में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है तो प्लीज फोकस ऑन PYQ एंड करंट अफेयर्स। PYQs और करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। मैं ये यकीन दिला रहा हूं आपको, PYQs और करंट अफेयर्स की जो भी किताब आपने ली है, PYQs और करंट अफेयर्स के कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़िए। RO के एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, बस हिंदी कमजोर मत कीजिए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। PYQs की सीरीज ज्योग्राफी की, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की आपको ज्योग्राफी टुडे के YouTube चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी है, वो जरूर देखिए, एडवांटेज बहुत होगा। गुड बाय।